इनकम कहाँ बढ़ी है? पर कैपिटा जीडीपी के अंदर तो हम बांग्लादेश से भी पीछे पिछड़ चुके हैं। बीजेपी के कार्यालय से निकले हैं, आरएसएस के भी वहाँ पर अंदर से सिविल ड्रेस में आकर बाहर महिलाओं पे वो खींचातानी करने लगे, बाल पकड़ रहे हैं, टांगे पकड़ रहे हैं। और महिलाओं के साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया मारपीट? क्या ये महिलाएं सुरक्षित है? क्या प्रधानमंत्री जी को ये नजर नहीं आया है? बीजेपी संविधान के ऊपर पेशाब करने लग रही है। जिस प्रकार संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी क्या दिखाने लग रही है? अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर बीजेपी के नेता गरीबों पर, मजलूमों पर, आदिवासी दलितों पर ऐसे पेशाब करने लगते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, ये अमन का काफिला लेकर बढ़ेगा ये हिंदुस्तान का शहर, और ये हिंदुस्तान के शहर को रोकने के लिए जो भी राह में आ रहा है वो सब ढेर हो जाएगा। घबरा रही है बीजेपी के हाथ पैर फूले हुए, बीजेपी एकदम रोई हुई है। 2024 में उसे एक ही अड़ंगा, एक ही बाधा राहुल गांधी दिख रहे हैं। आज देश राहुल गांधी की ओर निहार रहा है। आप उन्हें पहले तो भ्रष्टाचारी कहो और आपकी वॉशिंग मशीन में आकर के वो दूध के दूल्हे मंत्री बन जाते हैं। तो ऐसी गिरी हुई हरकतें सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। ये खुद तो कहते हैं कि हम गाय का पेशाब पीते हैं, गोमूत्र पीते हैं, लेकिन जनता के ऊपर तो ये मूत्र खुद करते हैं। राहुल जी का गुनाह सिर्फ ये है कि उन्होंने सच्चाई बोली। मोदी सरकार चोरी कर रही थी, मोदी जी चोर हैं, उनको चोर कहा। तो इस पर मेरी दो पंक्तियां हैं कि हमारा गुनाह सिर्फ ये है कि हमने चोर को चोर कहा। काहे को ये सच कहा, काहे को कुछ और ने कहा, काहे को ये कहा। मैं वाणी का वंशज हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखता हूँ। मोदी सत्ता, मैं तुझसे नहीं डरता हूँ। राहुल जी मोदी सत्ता से नहीं डरते हैं। अडानी की, कॉरपोरेट की जो लूट है वो सच्चाई सामने रखते हैं, लेकिन मोदी सत्ता अपने हथकंडे अपनाती है उन्हें चुप कराने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए। ये उनके हथकंडे हैं बस, और ये ज़्यादा समय तक चलने वाले नहीं हैं। जनता फैसला कर देगी जल्द। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव भी है? कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता ने उन्हें अपना नेता मान लिया है ना। जब और मोदी सरकार को जनता ने नकार दिया है। चुनौती तो मोदी सरकार के पास है कि वो अपने घोटालों को, अपनी चोरी को कैसे बचाएं। भाई अब पहले लोअर कोर्ट, अब हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब एक कोई बात नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट बचा है ना, और सबसे बड़ी जनता की अदालत है। चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे ना अगर सुप्रीम कोर्ट ने। कोई बात नहीं, जनता तय कर, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लड़ेंगे। प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? कोई बात नहीं, जनता तय करेगी। और सुप्रीम कोर्ट अभी बचा है, और कि संस्थाएं कितनी निष्पक्ष हैं ये आपको भी अंदाजा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों तक की हत्या करवा दी जाती है, आपको भी पता होगा। ये अमित शाह ने क्या करवाया था 2017 के अंदर। जांच नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप नहीं कह सकते ये बात। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं गया है ना। और जब निचली अदालत के अंदर जिस जज ने फैसला दिया था, क्या एक हफ्ते के अंदर उसका प्रमोशन नहीं हुआ था? क्या उसके बीजेपी से, अमित शाह से सीधे लिंक नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया था उनके प्रमोशन को। वो बाद में किया ना, जब बाद में मामला बड़ा बना, जब जनता के सामने और लोगों के सामने सच्चाई सामने आने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में करना पड़ा। और कैसे देखते हैं जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस? महंगाई के मुद्दे पर आपने कुछ दिन पहले ही, अब 2 दिन पहले देखा होगा, महिलाओं के साथ कैसी गुंडागर्दी करी पुरुष पुलिस वालों ने। महिला पुलिस भी नहीं थी, खींच रही थी, उन्हें थप्पड़ मार रही थी। तो ये सत्ता का अहंकार ही तो है। लेकिन आप बोल रहे हो जैसे मामा शिवराज सिंह चौहान ने आवास पर बुलाकर उनके पैर भी दिए, उन्हें सम्मान भी किया था। सम्मान? किसी के ऊपर आपने पेशाब कर दिया तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा? ये सम्मान, ऐसा सम्मान करोगे क्या आप किसी का? और अब चुनाव आने लग रहे हैं तो उस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी मतलब दलितों, आदिवासियों के खिलाफ आखिर क्यों है भाजपा? ये सवाल तो भाजपा से होने चाहिए ना। क्यों वो दबे कुचले लोगों के को और ज़्यादा दबाना के कुचलने का काम करती है? क्या ये आगे का ये मुद्दा रहेगा 24 के लिए? रहेगा। हर वर्ग बराबरी का अधिकार मांगता है, और जब जनगणना का मुद्दा है, जातिगत जनगणना भी हो कि कौन कितने हैं सबको पता चले, इस मुद्दे से भी भाग रही। इसीलिए तो भाग रही है कि आदिवासियों, दलितों की अगर असली संख्या सामने आ जाएगी तो वो अपना असली अधिकार मांगेंगे। इसलिए सरकार जनगणना नहीं करवा रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही उस बीजेपी नेता के घर पे बुलडोजर चलाया और एनएसए भी लगाया। बुलडोजर का तो दिखावा कर रहे हैं भाजपा वालों के खिलाफ। एनएसए तो लगा है, नहीं देख लेना। आपने पुलिस देखा नहीं कैसे पहले तो सम्मान से रात को लेकर के जाने लग रही थी? आपने वीडियोस देखी होंगी। अगर एनएसए लगा है तो अब तक तो उस पर बड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। उसको तो पुलिस पूरा सम्मान देने लग रही है। आपको बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है? 9 साल भरोसा करके देख तो लिया, बेमिसाल रहे। 9 साल भरोसा करके देखा नहीं। 9 साल में क्या हालात हुए? बेमिसाल है, क्या बेमिसाल है? अर्थव्यवस्था बेकार, बेरोजगारी सीमा पर, चीन की धमकियां लगातार, किसान का हाल बेहाल, महंगाई से तो है ही डबल वार। और अब कि भाजपा सरकार के मंत्री और नेता गरीबों पर पेशाब करने लग रहे हैं। इससे बेमिसाल क्या होगा बताइए आप? क्या बात कर रहे हो? देश मजबूत हाथों में। अब एक तो आप ये मोदी जी की दलाली करने का काम बंद कर दीजिए। बात करनी है तो निष्पक्ष पत्रकार की तरह बात करिए।
ये बेमिसाल है। ऐसे हालात में जहाँ रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर पहुँच गई है, टमाटर के रेट पता है अभी आपको क्या पहुँच रहे हैं? गरीब आदमी टमाटर नहीं खरीद सकता। सबसे पहले तो मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज़ है और उस आवाज़ को कुचलने की कोशिश की। हमारा गुनाह सिर्फ ये है कि हमने चोर को चोर कहा, काहे को ये सच कहा, काहे को कुछ और ने कहा, काहे को ये कहा। मैं वाणी का वंशज हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखता हूँ। मोदी सत्ता, मैं तुझसे नहीं डरता हूँ। राहुल जी का गुनाह सिर्फ ये है कि उन्होंने भरी संसद के अंदर मोदी जी और जो लुटेरा अडानी है उसका रिश्ता सबके सामने, वो फोटो दिखा करके सबके सामने कर दिया। यही सिर्फ उनका गुनाह है और वो डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितने भी हथकंडे तानाशाही रवैया अपना ले। और तानाशाही है ये, ऐसा तो हिटलर के ज़माने में कभी हुआ करता था कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पे आपने कब्जा कर लिया, सब कुछ आपका। जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हो 2 हफ्ते पहले, फिर आप उन्हीं को मंत्री बनाने लग रहे हो दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ करके। ऐसा आपने इतिहास के अंदर कब देखा, आप बता दीजिए। पार्टियां तोड़ नहीं रहे हैं, पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं। नहीं, CBI ED के थ्रू पहले तो आप उन्हें डराओ, फिर आप अपनी पार्टी में उन्हें शामिल कर दो। बीजेपी में शामिल हो ये सवाल बीजेपी से होना चाहिए, जिन्हें वो चोर कहती थी, आखिर उन्हें ही अपनी सरकार में मंत्री कैसे बना रही है? चाहे वो किसी का भी उदाहरण ले लीजिए। शिवसेना तोड़ी उन्होंने, अब एनसीपी तोड़ी। एनसीपी को तो नेशनल करप्ट पार्टी कहा करते थे, तोड़ा है उन्होंने, कांग्रेस में भी फूट डाला उन्हीं लोगों को कहा लिया ना जिन लोगों पर ये भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाते थे। हेमंत बिश्व शर्मा, कितने बड़े बड़े ये इल्ज़ाम लगाते थे। बंगाल के अंदर इन्होंने TMC से उन्हीं लोगों को लिया जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया करते थे, उन लोगों को अपनी पार्टी में ला करके। भाजपा वॉशिंग मशीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इधर से भ्रष्ट आदमी डालो, उधर से दूध का दूल्हा राष्ट्रवादी सच्चा देशभक्त। जो नाम बता रहे हो ये भी तो कांग्रेस ने ही रखा है ना? नहीं, ये तो देश की जनता ने रखा है। सबके सामने ये बता दीजिए, क्या बीजेपी के लोगों ने नवीन राणे और इन पर इल्ज़ाम नहीं लगाए थे? क्या हेमंत बिश्व शर्मा पर आरोप नहीं लगाए थे क्या? और उनकी पार्टी में जाने के बाद वो दूध के दूल्हे कैसे हो गए? तो वॉशिंग मशीन तो अपने आप ये साबित करने लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसका लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा? उधर देखने को मिलेगा। आपने देश की जनता के, पहले तो आपने कर्नाटक के चुनाव देख ही लिए होंगे, कितना बुरा राज्य था, छोटा राज्य है, 200 से ज़्यादा सीटें हैं, 25 से ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, वो छोटा सा राज्य है। गुजरात हार गए, कोई बात नहीं, एक अकेले गुजरात से लोकसभा में सरकार बना लेंगे। लेके बीजेपी से एक गलती हुई थी, अब उसे थोड़ी नहीं दोबारा नफरत की गलती हुई थी। अब अगर अभी भी नहीं सुधरेंगे अपनी नफरत के और इन भ्रष्टाचारी रवैयों से, तानाशाही रवैयों से, तो जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। 5-6 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव है, आप नतीजे देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और सभी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में। बीजेपी का कहना है प्रचंड जीत मिलेगी। आप देख लीजिएगा प्रचंड जीत कैसे मिलेगी। या इतना कॉन्फिडेंस है तो वही कह सकते हैं, या तो जिसके पास EVM हो, या चुनाव आयोग, या कोई ना कोई संस्थान हो जिसके पास। क्योंकि चुनाव कहाँ दिए? CMI के आंकड़े बता दीजिए आप। CMI के आंकड़े तो बताते हैं 8% से ज़्यादा बेरोजगारी दर है। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर 37% से ज़्यादा बेरोजगारी दर।